ओम शांति। ओम शांति। आज 25 जून 2024 बाबा के साकार महावाक्य है। मुरली का सार, मीठे बच्चे पक्का पक्का निश्चय करो कि मीठे बच्चे पक्का पक्का निश्चय करो कि हम आत्मा है। आत्मा समझकर हर काम शुरू करो तो आत्मा समझकर हर काम शुरू करो तो बाप याद आएगा। पाप नहीं होगा। आत्मा समझकर हर काम शुरू करो तो बाप याद आएगा, पाप नहीं होगा। तो क्या बाबा ने कहा समझने को? क्या निश्चय करना है कि हम आत्मा, ज्योति बिंदु स्वरूप। कौन बैठा है? आत्मा बैठी है। आत्मा बाबा की मुरली क्या कर रही है? इस शरीर रूपी आर्गन्स द्वारा सुन रही है, कानों द्वारा सुन रही है। तो बाबा ने कहा पक्का पक्का निश्चय करो कि हम आत्मा है। आत्मा समझकर हर काम शुरू करो। कोई भी कार्य करने से पहले क्या करना है? मैं आत्मा इन हाथों के द्वारा कार्य करने जा रही हूँ। माना हर बात में आत्मा की स्मृति रहे। तो बाबा ने कहा पाप नहीं होगा। प्रश्न, कर्मातीत स्थिति को प्राप्त करने के लिए कर्मातीत स्थिति को प्राप्त करने के लिए कौन सी मेहनत हर एक को करनी है? कर्मातीत स्थिति को प्राप्त करने के लिए कौन सी मेहनत हर एक को करनी है? कर्मातीत स्थिति के समीपता की निशानी क्या है? कर्मातीत स्थिति के समीपता की निशानी क्या है? क्या हो सकता है? पहले तो बाबा ने पूछा कि कर्मातीत स्थिति को प्राप्त करने के लिए कौन सी मेहनत करनी है। तो कौन सी मेहनत होगी? अपने को आत्मा समझने का। और कर्मातीत की समीपता की निशानी क्या होगी? क्या हो सकता है? एवर प्योर जिसको बाबा बोलते हैं, है ना? उत्तर, कर्मातीत बनने के लिए कर्मातीत बनने के लिए याद के बल से अपने कर्मेंद्रियों को वश में करने की मेहनत करो। कर्मातीत बनने के लिए याद के बल से अपने कर्मेंद्रियों को वश में करने की मेहनत करो। अभ्यास करो, मैं निराकार आत्मा। अभ्यास करो, मैं निराकार आत्मा, निराकार बाप की संतान हूँ। अभ्यास करो, मैं निराकार आत्मा, निराकार बाप की क्या हूँ? संतान हूँ। सब कर्मेंद्रियां निर्विकारी बन जाए। सब कर्मेंद्रियां निर्विकारी बन जाए
यह है जबरदस्त मेहनत। सब कर्मेंद्रियां निर्विकारी बन जाए, यह है जबरदस्त मेहनत। जितना कर्मातीत अवस्था के समीप आते जाएंगे, जितना कर्मातीत अवस्था के समीप आते जाएंगे उतना जितना कर्मातीत अवस्था के समीप आते जाएंगे उतना अंग अंग शीतल, सुगंधित होते जाएंगे। उतना अंग अंग शीतल सुगंधित होते जाएंगे। उनसे विकारी बांस निकल जाएगी। उनसे विकारी बांस, बांस माना होता बदबू, निकल जाएगी। अतीन्द्रिय सुख का अनुभव होता रहेगा। अतीन्द्रिय सुख का अनुभव होता रहेगा। तो बाबा ने कर्मातीत स्थिति को प्राप्त करने के लिए कौन सी मेहनत हर एक को करनी है, तो बाबा ने बताया कि अभ्यास करो। पहले तो कर्मेंद्रियों को वश करने का एक ही तरीका है, क्या? याद का बल। फिर बाबा ने कहा अभ्यास करो, चलते फिरते उठते बैठते खाते पीते सोते, तो मैं निराकार आत्मा निराकार बाप की संतान हूँ, ये अभ्यास करना है। तो बाबा ने कहा सब कर्मेंद्रियां धीरे धीरे निर्विकारी होती जाएंगी और ये अभ्यास करना, बाबा ने कहा जबरदस्त मेहनत है और इस मेहनत का फायदा भी कितना है? बहुत ज्यादा है। तो बाबा ने कहा जितना कर्मातीत अवस्था के समीप पहुंचते जाएंगे उतना हमारा एक एक अंग, एक एक कर्मेंद्रिया एकदम शीतल शांत हो जाएंगी। कोई भी उनके अंदर चंचलता, चलायमान बुद्धि, इधर उधर भागना कुछ भी नहीं होगा, है ना। तो बाबा ने कहा उनसे विकारी बांस भी निकल जाएगी, जो विकारी बदबू है ना, वो भी निकल जाएगी। अतीन्द्रिय सुख का अनुभव होता रहेगा। ओम शांति। शिव भगवानोवाच, यह तो बच्चों को नहीं बताना है कि किसके प्रति। बच्चे जानते हैं शिव बाबा ज्ञान का सागर है, मनुष्य सृष्टि का बीज रूप है। तो जरूर आत्माओं से बात करते हैं। बच्चे जानते हैं शिव बाबा क्या कर रहे हैं? पढ़ा रहे हैं। बाबा अक्षर से समझते हैं, परमात्मा को ही बाबा कहते हैं। सब मनुष्य मात्र उस परम आत्मा को ही फादर कहते हैं। बाबा परम धाम में रहते हैं। पहले पहले यह बातें पक्की करनी है। अभी संडे के दिन क्वेश्चन आप सबको दिया गया था कि अपने घर का 5 नाम लिखो। सबको पता था? सबने लिखा? तो बाबा ने कहा बाबा परमधाम में रहते हैं, पहले पहले यह बातें पक्की करनी है। अपने को आत्मा समझना है और यह पक्का निश्चय करना है। बात जो सुनाते हैं वह आत्मा ही धारण करती है। जो ज्ञान परमात्मा में है वह आत्मा में भी आना चाहिए, क्योंकि हम उसकी संतान हैं। तो जो ज्ञान परमात्मा में है वो ज्ञान आत्मा के अंदर भी धारण करने हैं। जो फिर मुख से वर्णन करना होता है। जो कुछ भी पढ़ाई पढ़ते हैं वह आत्मा ही पढ़ती है। आत्मा निकल जाए तो पढ़ाई आदि का कुछ भी मालूम न पड़े। माना सब कुछ क्या है? आत्मा के ही द्वारा। जब तक शरीर में आत्मा है तब तक सारी एक्टिविटी हो रही है। जैसे ही आत्मा निकल गई शरीर एकदम निर्जीव। आत्मा सुनती है। आत्मा निकल जाए तो पढ़ाई आदि का कुछ भी मालूम न पड़े। आत्मा संस्कार ले गई, जाकर दूसरे शरीर में बैठी,
तो पहले अपने को आत्मा पक्का पक्का समझना पड़े, देह अभिमान अब छोड़ना पड़े। आत्मा सुनती है, आत्मा धारण करती है। आत्मा इसमें नहीं होती तो शरीर हिल भी न सके। देखा है ना, अभी जब तक आत्मा है सब कुछ कर रहे हैं, दौड़ रहे हैं, भाग रहे हैं, उछल कूद कर रहे हैं, खा रहे पी रहे हैं। जैसे ही आत्मा निकल गई, सेकंड की बात होती है। अभी आत्मा थी तो सारी एक्टिविटी कर रहे हैं, अभी जैसे सेकंड में आत्मा निकल गई, निर्जीव पड़ा है। ऐसे ही हमारा इतना बड़ा शरीर ऐसे ही निर्जीव पड़ा है। फिर न उठेगा, न बोलेगा, न खेलेगा, न कूदेगा, कोई एक्टिविटी नहीं। अब तुम बच्चों को यह पक्का पक्का निश्चय करना है, परमात्मा हम आत्माओं को ज्ञान दे रहे हैं। हम आत्मा भी शरीर द्वारा सुनते हैं और परमात्मा शरीर द्वारा सुना रहे हैं। यही घड़ी घड़ी भूल जाते हैं। देह याद आती है, यह भी जानते हो। अच्छे व बुरे संस्कार आत्मा में ही रहते हैं। शराब पीना, छी बात करना, आगे डॉट डॉट बाबा ने लगाया है, माना आगे और बहुत सारी बातें हो सकती है। कोई भी गलत कर्म करना, पाप कर्म करना, है ना, श्रीमत के विरुद्ध कोशिश खाना, कोशिश करना, ए टू जेड जो भी चीजें, यह भी आत्मा करती है आर्गन्स द्वारा। आत्मा ही इन आर्गन्स द्वारा इतना पार्ट बजाती है। पहले पहले आत्मा अभिमानी जरूर बनना है। बाप आत्माओं को ही पढ़ाते हैं, आत्मा ही फिर यह नॉलेज साथ में ले जाएगी। जैसे वहाँ परमात्मा ज्ञान सहित रहते हैं, वैसे तुम आत्माएं फिर यह नॉलेज साथ में ले जाएंगी। मैं तुम बच्चों को इस ज्ञान सहित ले जाता हूँ। फिर तुम आत्माओं को पार्ट में आना है। तुम्हारा पार्ट है नई दुनिया में प्रारब्ध भोगना। ज्ञान भूल जाता है, यह सब अच्छी रीति धारण करना है। पहले पहले यह बहुत बहुत पक्का करना है कि मैं क्या हूँ, सभी बोले मैं क्या हूँ, आत्मा हूँ। बहुत है जो यह भूल जाते हैं, बहुत है जो यह भूल जाते हैं, बहुत फट से भूलता है। दुनिया भर की व्यर्थ बातें सब याद रहेगी, लंबे समय तक याद रहेगी। जितना आपकी क्षमता है अभी मुझे बातें याद करनी है, उतने तक वो बातें याद आएगी। लेकिन मैं आत्मा हूँ, ये बातें कितनी भी कोशिश करेंगे कि मैं आत्मा हूँ, मैं आत्मा परमपिता परमात्मा की संतान हूँ, फट से भूल जाएगा। तो बाबा ने कहा कि बहुत है जो यह भूल जाते हैं, अपने साथ बहुत बहुत मेहनत करनी है। घर का तो काम धाम का मेहनत है ही, खाना पकाना, ऑफिस में जाना, ये करना वो करना, सब कुछ है। लेकिन सबसे बड़ी मेहनत किसमें है, आत्मा समझना। तो बाबा ने कहा अपने साथ बहुत बहुत मेहनत करनी है। विश्व का मालिक बनना है तो बिगड़ मेहनत थोड़ी ही बनेंगे, इतना आसान है बनना। विश्व का मालिक, अभी तो अपने घर के ही मालिक बन पाए हैं। हाँ चलो अभी हमारे गार्जियन अभी अब नहीं है तो अब उनके बाद हमारा है ना। तो उतने से कितना उमंग उत्साह रहता है, कितना नशा रहता है कि जो भी काम होगा मेरे से पूछे बिना नहीं होगा, एक भी सामान मेरे से पूछे बिना इधर से उधर नहीं। उसका इतना नशा, सोचिए बाबा तो पूरे विश्व का मालिक बना रहे हैं, तो उसके लिए हम बच्चों को कितनी मेहनत करनी है। करनी है मेहनत, कौन कौन करेगा, सभी करेंगे। नहीं, जो हाथ नहीं उठाए हम नहीं मान सकते, है ना, सभी करेंगे। और भाई लोग केवल एक दो लोग करेंगे, 3-4 लोग करेंगे, है ना, सबको करना है। घड़े घड़े इस पॉइंट को ही भूल जाते हैं क्योंकि यह नई नॉलेज है। जब अपने को आत्मा भूल देह अभिमान में आते हैं तो कुछ न कुछ पाप होते हैं। देही अभिमानी बनने से कभी पाप नहीं होंगे। हमेशा आत्मा के स्वधर्म में टिकेंगे तो कोई पाप नहीं होगा, क्योंकि आत्मा का स्वधर्म है शांति, प्रेम, सुख, आनंद, इतने सारे गुण हैं आत्मा के, तो कभी पाप होगा ही नहीं। पाप कट जाएंगे, फिर आधा कल्प
कोई पाप नहीं होगा। तो यह निश्चय रखना चाहिए, हम आत्मा पढ़ती है, देह नहीं। सभी निश्चय करें, मैं कौन बैठी हूँ? आत्मा। बैठ करके आत्मा के द्वारा, परमात्मा के द्वारा क्या कर रही हूँ? ये मुरली सुन रही हूँ। मुरली सुनाने वाला कौन है? शिव बाबा, निराकार परमात्मा की मुरली है ना। आगे जिस्मानी मनुष्य मत मिलती थी, अब बाप श्रीमत दे रहे हैं। यह नई दुनिया ही बिल्कुल नई नॉलेज है, तुम सब नए बन जाएंगे, इसमें मूंझने की बात ही नहीं। अनेकानेक बार तुम पुराने से नए, नए से पुराने बनते आए हो, इसलिए अच्छी रीति पुरुषार्थ करना है। बाबा ने कहा अनेक बार हम बच्चे बने हैं, नए से पुराने, पुराने से नए, इसलिए बाबा ने कहा अच्छी रीति पुरुषार्थ करना है। हम नहीं बनेंगे तो कौन बनेगा? विजय बाबा कहते हैं हमारी हुई ही पड़ी है, विजय हमारे गले का हार है, सफलता हमारा जन्म सिद्ध अधिकार है, हम ब्राह्मणों का। हम आत्मा कर्मेंद्रियों द्वारा यह काम करते हैं, और फिर शादी में भी अपने को आत्मा समझकर कर्मेंद्रियों से काम करते रहेंगे तो सिखलाने वाला बाप जरूर याद पड़ेगा। ऑफिस में है, चाहे कहीं भी आप वर्क फील्ड में है, लेकिन बस अपने आप को आत्मा समझ करके कर्म करना है। आत्मा ही बाप को याद करती है। भल आगे भी कहते थे हम भगवान को याद करता हूँ, परंतु अपने को साकार समझ निराकार को याद करते थे। अपने को निराकार समझ निराकार को याद कभी नहीं करते थे। अभी तुमको अपने को निराकार आत्मा समझ निराकार बाप को याद करना है। यह बड़ी विचार सागर मंथन करने की बात है। भल कोई लिखते हैं हम 2 घंटा याद में रहते हैं। कोई बच्चे ना बड़े फलक से कहते हैं, पूछा जाए कि आप कितने घंटे बाबा की याद में रहते हो, कोई कहते मैं तो सारा दिन बाबा की ही याद में रहता हूँ। तो देखिए बाबा ने क्या कहा। भल कोई लिखते हैं हम 2 घंटा याद में रहते हैं, कोई कहते हैं हम सदैव से बाबा को याद करते हैं, परंतु सदैव को याद कर न सके। ब्रह्मा बाबा भी कहता था कि मैं भी घड़ी घड़ी भूल जाता हूँ कि मैं आत्मा हूँ, देह भान में आ जाता हूँ, फिर मुझे अपने आप को समाट मारनी पड़ती है, सिटकी काटनी पड़ती है कि नहीं मैं शरीर नहीं, मैं आत्मा हूँ। तो सोचिए हम तो क्या है बाबा के आगे। तो कोई कहे कि हम तो पूरे दिन बाबा की याद में रहते हैं, हाँ कोशिश करते हैं ये चलेगा, लेकिन कहेंगे पूरे दिन हम बाबा की याद में रहते हैं तो ये बाबा नहीं मानता। परंतु सदैव को याद कर न सके, अगर याद करता हो तो पहले से ही कर्मातीत अवस्था हो जाए। कर्मातीत अवस्था तो बड़ी जबरदस्त मेहनत से होती है, इसमें सब विकारी कर्मेंद्रियां बस हो जाती है। सत्युग में सब कर्मेंद्रियां निर्विकारी बन जाती है, अंग अंग सुगंधित हो जाता है। अभी बासी छीछी अंग है। अभी कोई देखिए एक दिन ना नहाइए, फिर देखिए गर्मी के मौसम में अगले दिन अपनी ही शरीर, अपना ही बॉडी एकदम पसंद नहीं आता, कितना बदबू आता है, कपड़े कितने गंदे महकते हैं, होता है कि नहीं होता है। कपड़ा एक दिन ना धोइए, फिर देखिए दूसरे दिन पहनने का मन करेगा? बिल्कुल मन नहीं करेगा। बाल हफ्ते में 2-3 बार ना धोइए, फिर देखिए ब्रश नहीं करिए, फिर देखिए मतलब बाबा ने छीछी शरीर है, एकदम गंदा शरीर है। सतयुग की तो बहुत प्यारी महिमा है, उसको कहा जाता है हेवन, नई दुनिया, वैकुंठ। वहाँ के फीचर्स ताज आदि यहाँ पर कोई बना न सके। वहाँ को तो हर एक चीज बहुत ही अद्वितीय होगा, माना उसके जैसा दूसरा कोई नहीं, बहुत ही खुशबूदार, बहुत ही नंबर 1 ग्रेड का। बल तुम देखकर भी आते हो, परंतु यहाँ वह बना न सके। वहाँ तो नेचुरल शोभा रहती है, तो अब तुम बच्चों को याद से ही पावन बनना है। वहाँ बाबा ने कहा हर चीज एकदम नेचुरल होगी, वहाँ कोई आर्टिफिशियल, कोई केमिकल, कोई मिलावट कुछ भी नहीं। यहाँ तो कलियुग दुनिया में हर एक चीज में मिलावट,
दाल है, चावल है, सब्जी, एवरीथिंग सब कुछ में क्या कर दिया, मिलावट। इसलिए चीजें अभी आज ही लाएंगे मार्केट से, ताजी ताजी दिखेंगी, शाम होते होते एकदम सिकुड़ जाएगा। और वही अपने गांव का ला करके देखिए, कोई चीज 3-4 दिन फ्रिज में नहीं भी रखेंगे ना तो भी एकदम वो फ्रेश फ्रेश, क्योंकि वो कोई केमिकल, कोई खाद नहीं है, एकदम शुद्ध है ना, कोई इसमें मिलावट नहीं है। बाकी तो दुनिया में हर एक चीज में क्या है, मिलावट है। तो बाबा ने कहा, तो अब तुम बच्चों को याद से ही पावन बनना है, याद की यात्रा बहुत बहुत करनी है। क्या करनी है, याद की यात्रा बहुत बहुत करनी है। बोलते रहिए, बोलते रहेंगे तो नींद नहीं आएगी। हाँ, ऐसे दोहराते रहिए, जो छोटा बच्चा होता है ना दोहराता रहता है। हाँ, अभी उस दिन दीदी ने बोला था ना, अंजलि दीदी ने, दोहराते रहिए, ऐसे ऐसे करते रहिए। इसमें बड़ी मेहनत है। बाबा ने कहा बहुत मेहनत करनी भी है, मेहनत है, लेकिन ये मेहनत हम बच्चों को करनी है। याद करते करते कर्मातीत अवस्था को पाले तो सब कर्मेंद्रियां शीतल हो जाए, अंग अंग बहुत सुगंधित हो जाए, बदबू नहीं रहेगी। अभी तो सभी कर्मेंद्रियों में बदबू है। यह शरीर कोई काम का नहीं है। एक जानवर अगर शरीर छोड़ता है तो उसकी हड्डियां, उसकी चमड़ियां काम में आती हैं, लेकिन एक इंसान अगर शरीर छोड़ दे, मर जाए, तो उसका कोई भी अंग कोई काम का नहीं। तुम्हारी आत्मा अभी पवित्र बन रही है, शरीर तो बन न सके। वह तब बने जब तुमको नया शरीर मिले, अंग अंग में सुगंध हो, यह महिमा देवताओं की है। तुम बच्चों को बहुत खुशी होनी चाहिए। किस बात की, किस बात की खुशी होनी चाहिए? हाँ, कि बाप आया है तो खुशी का पारा चढ़ जाना चाहिए। भक्ति मार्ग में देखिए अभी भी पुकार रहे हैं, हे भगवान तुम कहाँ हो, दर्शन दो। इतने साल तक यज्ञ तप दान पुण्य करते आए, मंदिरों में खड़े रहे, इतना लंबी लंबी लाइनें लगाते रहे, इतने तीर्थ यात्राओं पर जाते रहे, फिर परमात्मा उनको नहीं मिला। और हम बच्चों को घर बैठे परमात्मा मिल गया। उसका प्यार हम प्रैक्टिकल में फील कर रहे हैं आत्मा के अंदर, कम बात है। तो बाबा ने कहा इस बात की हमें क्या होनी चाहिए, बहुत खुशी होनी चाहिए कि भगवान मुझे मिल गया, विश्व की सर्वोच्च सत्ता हमारा हो गया, हमारे ऑर्डर पे चल रहा है, हमें कह रहा है कि मैं तुम्हारा ओबीडिएंट सर्वेंट हूँ। सोचिए, वो परमात्मा हमें कह रहा है कि मैं तुम्हारा ओबीडिएंट सर्वेंट हूँ, सेवक हूँ, आज्ञाकारी सेवक हूँ, मुझे जैसे चाहो वैसे चलाओ, मैं तुम्हारे बस प्रेम की डोरी में बंधा हुआ चला आऊंगा। प्रेम की डोरी में बंध करके वो सारा काम करने के लिए तैयार है, बस हमें वो प्रेम उससे क्या करना है, जोड़ना है। बाप कहते हैं मुझे याद करो तो बेकार में विनाश होंगे। गीता के अक्षर कितने क्लियर हैं। बाबा ने कहा भी है, मेरे जो भक्त हैं, जो गीता पाठी होंगे, वह श्री कृष्ण के पुजारी जरूर होंगे। तब बाबा कहते हैं देवताओं के पुजारियों को सुनाना। क्या सुनाना? बाबा का ज्ञान। मनुष्य शिव की पूजा करते हैं और फिर कह देते हैं सर्वव्यापी। ग्लानि करते हुए भी मंदिरों में रोज जाते हैं, रोज ग्लानि भी करेंगे और मंदिरों में भी जाएंगे। शिव के मंदिर में ढेर के ढेर जाते हैं, बहुत ऊंची सीढ़ी चढ़कर जाते हैं ऊपर में। शिव का मंदिर ऊपर बनाया जाता है, शिव बाबा भी आकर के सीढ़ी बताते हैं ना, उनका नाम ऊंचा, उनका ऊंचा नाम ऊंचा ठाव है, ऊंचा उनका नाम शिव। शिव का अर्थ होता है, शिव का अर्थ क्या होता है, कल्याणकारी। और ऊंचा उनका ठाव भी है, नाम भी ऊंचा है, और ठाव माना रहने का स्थान भी, परम धाम, श्रेष्ठ धाम। बद्रीनाथ, अच्छा कितना ऊपर जाते हैं, बद्रीनाथ, अमरनाथ, वहां शिव के मंदिर है। ऊंच चढ़ाने वाला है तो उनका मंदिर भी ऊंच बनाते हैं, बहुत ऊंच बनाते हैं। यहाँ गुरु शिखर का मंदिर भी ऊंची पहाड़ी पर बनाया हुआ है। कहाँ पे? माउंट आबू में। वह तो सर्वव्यापी कह देते हैं। अभी
उच्च बाप बैठ तुमको पढ़ाते हैं, दुनिया में और कोई नहीं जानते कि इसमें बाबा आकर पढ़ाते हैं। वह तो सर्वव्यापी कह देते हैं। अभी तुम्हारे सामने एम ऑब्जेक्ट भी खड़ी है, सिवाय बाप के और कौन कहेगा यह तुम्हारी एम ऑब्जेक्ट है। यह बाप ने तुम बच्चों को बतलाते हैं। तुम कथा भी सत्यनारायण के सुनते हो। वह तो जो पास्ट हो जाता है उनकी कथाएं बताते हैं कि आगे क्या क्या हुआ, जिसको कहानी कहा जाता है। यह ऊंच से ऊंच बाप बड़े से बड़ी कहानी सुनाते हैं। यह कहानी तुमको बहुत ऊंच बनाने वाली है। ये जो सच्ची सच्ची सत्यनारायण की कहानी बाबा हम बच्चों को सुना रहे हैं, यह कहानी हम बच्चों को क्या करने वाली है, बहुत ऊंच बनाने वाली है। यह सदैव याद रखनी चाहिए और बहुतों को सुनानी है। इस कहानी को हमें याद भी रखना है और बहुतों को सुनाना भी है। प्रजा बनानी है ना, प्रजा तैयार करने की नहीं करनी। राजा बनना है तो प्रजा भी जरूर बनानी है। कम से कम बाबा के 10, लेकिन 10 के अलावा बहुत बनानी है। जितनी कोशिश कर सके आप उतनी बनानी है। यह सदैव याद रखनी चाहिए और बहुतों को सुनानी है। कहानी सुनाने के लिए ही तुम प्रदर्शनी का म्यूजियम बनाते हो। 5000 वर्ष पहले भारत ये था जिसमें देवताएं राज्य करते थे। यह है सच्ची सच्ची कहानी जो दूसरा कोई बता न सके। यह रियल कहानी है जो चैतन्य वृक्षपति बाप बैठ समझाते हैं, जिससे तुम देवता बनते हो। इसमें मुख्य है क्या, इसमें डैश मुख्य है। कोई बताए क्या हो सकता है? जोर से बोलिए, जिसको आ रहा है जोर से बोलिए, क्योंकि यहाँ आवाज नहीं आती। इसमें खाली जगह मुख्य है। बाबा ने कहा यह रियल कहानी है जो चैतन्य वृक्षपति बाप बैठ समझाते हैं, जिससे तुम देवता बनते हो। इसमें मुख्य है पवित्रता। इसमें मुख्य क्या है? पवित्रता। सुशीला बहन ने से बताया। पवित्र नहीं बनेंगे तो धारणा नहीं होगी। शेरनी के दूध के लिए सोने का बर्तन चाहिए, किसी और बर्तन में ठहर ही नहीं सकता, फट जाएगा वो, है ना। शेरनी का दूध सोने के बर्तन में ठहरता है। शेरनी के दूध के लिए सोने का बर्तन चाहिए, तभी धारणा हो सकेगी। तो ये जो ज्ञान है बाबा का ना, ये भी क्या है, शेरनी के दूध के इतना स्वच्छ है, इतना पवित्र है कि मलिन बुद्धि में बैठ ही नहीं सकता, है ना। इसलिए दुनिया भर की बैठ बातें याद रहती है, बाबा का ज्ञान भूल जाता है। अभी मुरली सुनेंगे अभी भूल जाएगी, क्योंकि इस मुरली को धारण करने के लिए बुद्धि रूपी बर्तन बहुत क्लियर बनाना होगा, तभी इतना पवित्र ज्ञान हमारी बुद्धि में बैठ सकेगा। वो कैपेसिटी होगी बैठाने की। अगर ऐसे ही रहेंगे तो फिर वो ज्ञान बैठेगा ही नहीं। अभी सुनेंगे अभी बुद्धि से खत्म। यह कान बर्तन मिसल है ना, यह सोने का बर्तन होना चाहिए, अभी पत्थर का है। सोने का बने तभी धारणा हो सके। बड़ा अटेंशन से सुनना और धारण करना है, बड़ा ध्यान से सुनना है। बाबा ने कहा कि बाबा की मुरली, बाबा का ज्ञान शेरनी का दूध है ये, और कानों को सोने का बर्तन बनाना है, और बुद्धि एकदम स्वच्छ। तो बाबा ने कहा कहानी तो इजी है, जो गीता में लिखी है वह कहानियां सुनाकर कमाई करते हैं, सुनने वालों से उन्होंने कमाई हो जाती है। यहाँ तुम्हारी भी कमाई है, और हमारी कमाई कैसी है? अविनाशी कमाई है। दोनों कमाई चलती रहती है, दोनों व्यापार है। पढ़ाते भी हैं, कहते हैं मन मना भव, पवित्र बनो। ऐसे और कोई नहीं कहते, न मन मना भव रहते हैं। कोई भी मनुष्य यहाँ पवित्र हो नहीं सकते, क्योंकि भ्रष्टाचार की पैदाइश है। रावण राज्य कलयुग अंत तक चलना है, उसमें पावन होना है। पावन कहा जाता है देवताओं को, न कि मनुष्यों को। बाबा ने कहा रावण राज्य कलयुग अंत तक चलना है, और इसी कलयुग में, इसी रावण राज्य में सब विकार रहेंगे, सब बुराइयां रहेंगी, लेकिन इसमें भी हमें अपने आप को पवित्र बनाना है। ये एक चैलेंज है।
कर सकते हैं? बाबा की याद से सब कुछ पॉसिबल है, योग बल से सब कुछ इजी है। पावन कहा जाता है देवताओं को न कि मनुष्यों को। सन्यासी भी मनुष्य हैं, उन्हों का है निवृत्ति मार्ग का धर्म। बाप कहते हैं मुझे याद करो तो तुम पवित्र बन जाएंगे। भारत में प्रवृत्ति मार्ग का ही राज्य चला है, निवृत्ति मार्ग वालों से तुम्हारा कोई कनेक्शन नहीं है। यहाँ तो स्त्री पुरुष दोनों को पवित्र बनना है। दोनों पहिए चलते हैं तो ठीक है, नहीं तो क्या हो पड़ता है? झगड़ा हो पड़ता है। अगर दोनों पहिए ज्ञान में चले तो बहुत सपोर्ट मिलता है, बहुत अच्छा रहता है ना। और ज्ञान योग भी और मजबूत होते जाते हैं और उन्नति को पाते जाते हैं। लेकिन वही एक पहिया चले एक पहिया ना चले तो ऑब्जेक्शन, घर में ही कलह क्लेश, वो कहेगा हम जाएंगे, वो कहेगा तुमको नहीं जाना। और बहुत सारे ऐसे बाबा के बच्चे जो दोनों पहिया ठीक चल रहे हैं, बच्चे भी चल रहे हैं ज्ञान में, तो परिवार एकदम क्या है, स्वर्ग बन गया, घर ही स्वर्ग है। नहीं तो झगड़ा हो पड़ता है, पवित्रता पर ही झगड़ा चलता है। और कोई सत्संग में पवित्रता पर झगड़ा हो ऐसा कभी सुना नहीं होगा, क्योंकि वहाँ प्योरिटी का कोई वो नहीं। कुछ भी करो, कुछ भी खाओ पियो, बस आकर के ज्ञान सुन लो, वहाँ पे ये है। वहाँ पे कोई प्योरिटी के लिए कोई ऑब्जेक्शन नहीं है, कोई श्रीमत ही नहीं है। इसलिए वहाँ पर बहुत झुंड के झुंड लोग जाते हैं, रहते हैं, ज्ञान सुनेंगे, प्रवचन सुनेंगे, फिर जाकर के घर में वही काम करेंगे। लेकिन यहाँ पर बाबा ने प्योरिटी के ऊपर खास हम बच्चों को जोर दिया है और धारणा अपनाने के लिए बोला। इसलिए यहाँ पर झुंड नहीं होता, यहाँ पर ज्यादा लाखों लाखों भीड़ नहीं होती। फोटो में कोई में भी कोई बाबा का बच्चा बनता है। और फोटो में कोई हम ब्राह्मण यहाँ चैतन्य में बैठे हैं, तो अपने इस पे किस्मत पे क्या होना चाहिए, नाज होना चाहिए, है ना। कि बाबा ने हमें चुना, हमने बाबा को नहीं चुना। हमारी क्या औकात जो भगवान को हम चुनते, परमात्मा ने आकर के हमें क्या किया है, चुना है। तो बाबा ने कहा यह एक ही बार जब बाप आते हैं तब झगड़ा होता है। साधु संत आदि कभी कहते हैं क्या कि अबलाओं पर अत्याचार होंगे। यहाँ बच्चियां पुकारती हैं कि बाबा हमको बचाओ। बाप भी पूछते हैं नंगन तो नहीं होते हो, क्योंकि काम महाशत्रु है ना। एकदम गिर पड़ते हैं। इस काम विकार ने सबको वर्थ नॉट अ पेनी बना दिया है, माना कौड़ी तुल्य बना दिया। बाप कहते हैं 63 जन्म तो वैश्यालय में रहते हो, अभी पावन बन शिवालय में चलना है। अभी कल परसों नरसों के मूल्य बाबा ने कहा था कि शिवालय सत्य को भी कहते हैं, शिवालय परम धाम को भी कहते हैं। एक शांति के लिए है और एक सुख के लिए है। यह एक जन्म पवित्र बनो, शिव बाबा को याद करो तो शिवालय स्वर्ग में चलेंगे। फिर भी काम विकार कितना जबरदस्त है। इसलिए पहले नंबर में इसको रखा गया है। कितना हैरान करते हैं, कशिश होती है, विकारों की क्या होती है, खींच होती है। बहुत बड़े रूप में तो नहीं, लेकिन सूक्ष्म में भी क्या होती है, आत्मा खींचती उस चीज को, है। इसलिए बाबा कहते शरीर को देखो ही नहीं, अपने को आत्मा समझो। कशिश को निकालना चाहिए, जबकि वापस जाना है तो पवित्र जरूर बनना है। टीचर कोई बैठा थोड़े ही रहेगा। पढ़ाई थोड़ा समय चलेगी, बाबा बता देते हैं। हमारा यह रथ है ना, रथ की आयु कहेंगे। बाप कहते हम तो सदैव अमर है, हमारा नाम ही है अमरनाथ। पुनर्जन्म नहीं लेते इसलिए अमरनाथ कहा जाता है। तुमको आधा कल्प के लिए अमर बनाते हैं, फिर भी तुम पुनर्जन्म लेते हो। तो अब तुम बच्चों को जाना है ऊपर, ऊपर माना परम धाम। मुंह उस तरफ, टांगे इस तरफ करनी है, फिर इस तरफ मुंह क्यों फिराना चाहिए, माना कलेजे दुख धाम के तरफ मुंह क्यों फिराना चाहिए। इस तरफ तो हमारा पैर होना चाहिए, क्योंकि इसको हमें छोड़ करके जाना है। कहते हैं बाबा भूल हो गई, मुंह इस तरफ हो गया। अगर बुद्धि खींच रही है तो मुंह हमारा कलयुग की तरफ है, तो गोया उल्टे बन जाते हैं। तुम बाप को भूल देह अभिमानी बनते हो तो उल्टा बन जाते हो। बाप सब कुछ बतलाते हैं। एक हमारा बाबा ही ऐसा है जो हम बच्चों को A to Z, कुछ भी बाबा अपने पास में सब कुछ बाबा A to Z बच्चों को
शिक्षा के द्वारा, सावधानी के द्वारा, सतर्क करके, डांट करके, जैसे भी करके बाबा हम बच्चों को सब बातें बता देता है। बाप से कुछ भी मांगना नहीं है कि ताकत दो, शक्ति दो। मांगते हैं ना बाबा से, बाबा शक्ति दो, इस सिचुएशन को मैं पार कर लूं, बाबा हिम्मत दो। बाबा कुछ नहीं देगा। वो आपके अंदर बाबा से योग करके बाबा की शक्तियां खुद अपने अंदर भरनी है। बाबा का शक्तियों का भंडार है, गुणों का भंडार है। बस उससे अपने हमें क्या करना है, आत्मा रूपी बैटरी को चार्ज करना है, जोड़ करके सारी शक्तियां, सारे वाइब्रेशन, सारी प्योरिटी हमें अपने अंदर खींचनी है, भरनी है। बाप तो रास्ता बतलाते हैं, योग बल से ऐसा बनना है। तुम योग बल से इतने साहूकार बनते हो जो 21 जन्म कभी कोई से मांगने की दरकार नहीं। इतना तुम बाप से लेते हो। समझते हो बाबा तो अथाह कमाई कराते हैं, कहते हैं जो चाहो तो ले लो, और अभी समय खत्म हो जाएगा तो पैकअप हो जाएगा। फिर कितना भी मांगना चाहेंगे, लेना चाहेंगे, खत्म, टाइम खत्म। और खुला भंडार अभी है, जितना चाहे बाबा से हम ले सकते हैं और दूसरों को बांट भी सकते हैं। यह लक्ष्मी नारायण है हाईएस्ट, फिर जो चाहे सो लो। पूरा पढ़ेंगे नहीं तो प्रजा में चले जाएंगे। प्रजा भी जरूर बनानी है, प्रजा में चले नहीं जाना। बाबा ने कहा प्रजा भी जरूर बनानी है, और कम पढ़ेंगे तो प्रजा में चले जाएंगे। तुम्हारे म्यूजियम आगे चलकर ढेर हो जाएंगे और तुमको बड़े बड़े हॉल मिलेंगे, कॉलेज मिलेंगे। क्या करने के लिए? क्या करने के लिए? सेवा करने के लिए, जिससे तुम सर्विस करेंगे। और आजकल ऐसा हो रहा है, लोग अपने आप ऑफर कर रहे हैं, बहन जी आप लोग आओ, बाबा का ज्ञान सुनाओ। यह जो शादियों के लिए हॉल बनाते हैं, यह भी तुमको जरूर मिलेंगे। अभी देखिए, है ना देविका, तुम समझाएंगे कि भगवानों मैं तुमको ऐसा पवित्र बनाता हूँ तो ट्रस्टी हॉल में दे देंगे। बोलो भगवानों काम महाशत्रु है जिससे दुख पाया है। अब पावन बन पावन दुनिया में चलना है। तुमको हॉल मिलते रहेंगे, फिर कहेंगे टू लेट। समय तो अभी है, बाद में फिर देंगे समय होने के बाद, तो फिर तो कहेंगे टू लेट। इसलिए जो भी सफल करने का समय अभी है, बाबा ने कहा। बाप कहते हैं मैं ऐसे मुफ्त में थोड़े ही लूंगा जो फिर भरकर देना पड़े। बच्चों के पाई पाई से तालाब बनता है, बाकी तो सबका मिट्टी में मिल जाना है। वो समय खत्म होने के बाद देंगे तो फिर बाबा नहीं लेगा, है ना। अभी जो सफल करेंगे बाबा उसके रिटर्न में देने के लिए तैयार है ना। बाप सबसे बड़ा सर्राफ भी है। सर्राफ माना जौहरी, सोनार, धोबी, कारीगर भी है। सोनार भी है, धोबी बन करके हमारी आत्मा को साफ कर रहा है। कारीगर भी है, हमारी आत्मा को क्या कर रहा है, एक एक बारीकी से क्या कर रहा है, चमका रहा है, बना रहा है, तैयार कर रहा है। अच्छा, बाप दादा बोले मीठे मीठे सिखे लदे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप के रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम सब रूहानी बच्चों की तरफ से रूहानी बाप दादा को याद प्यार, गुड मॉर्निंग, नमस्ते नमस्ते नमस्ते। शुक्रिया बाबा, शुक्रिया, थैंक यू बाबा, थैंक यू। धारणा के लिए मुख्य सार, पहले पॉइंट, बाप जो सच्ची सच्ची कहानी सुनाते हैं, बाप जो सच्ची सच्ची कहानी सुनाते हैं वह अटेंशन से सुननी और धारण करनी है। वह अटेंशन से सुननी और धारण करनी है। बाप से कुछ भी मांगना नहीं है। बाबा ने बताया क्या क्या मांगते हैं बच्चे, क्या मांगते हैं। बाबा ताकत दो, शक्ति दो, और भी बहुत सारी चीजें भक्ति मार्ग में, ज्ञान मार्ग में भी मांगते हैं। बाबा ये हो जाए तो आपके लिए ये करेंगे, ये हो जाए तो मैं गुरुवार का भोग लगवाऊंगा,
ये हो जाए तो मैं बाबा के घर में इतना सेवा दूंगा, है ना। कुछ लोग होते हैं ऐसे कहते हैं, तो बाबा ने हम सबको अलर्ट किया है। इनफैक्ट बाबा ने शक्ति और ताकत भी मांगने के लिए मना किया है ना। वो खुद अपने से भरना है आत्मा के अंदर, बाबा से शक्तियां लेनी है। बाप से कुछ भी मांगना नहीं है, 21 जन्मों के लिए अपनी कमाई जमा करनी है। 21 जन्मों के लिए अपनी कमाई जमा करनी है। इक्कीस जन्मों के लिए अपनी कमाई जमा करनी है। दूसरी पॉइंट है, वापस घर चलना है, इसलिए वापस घर चलना है, इसलिए योग बल से शरीर की कशिश समाप्त करनी है। वापस घर चलना है, इसलिए योग बल से शरीर की कशिश समाप्त करनी है। कर्मेंद्रियों को शीतल बनाना है। कर्मेंद्रियों को शीतल बनाना है। इस देह का भान छोड़ने का पुरुषार्थ करना है। इस देह का भान छोड़ने का पुरुषार्थ करना है। आज बाबा ने वरदान दिया, एक स्थान पर रहते अनेक आत्माओं की सेवा करने वाले अनेक आत्माओं की सेवा करने वाले लाइट माइट संपन्न भव। एक स्थान पर रहते अनेक आत्माओं की सेवा करने वाले लाइट माइट संपन्न भव। डिटेल में लिखेंगे, जैसे लाइट हाउस एक स्थान पर स्थित होते जैसे लाइट हाउस एक स्थान पर स्थित होते दूर दूर की सेवा करता है, ऐसे आप सभी एक स्थान पर होते अनेकों की सेवा अर्थ ऐसे आप सभी एक स्थान पर होते अनेकों की सेवा अर्थ निमित्त बन सकते हो। अनेकों की सेवा अर्थ निमित्त बन सकते हो। इसमें सिर्फ लाइट माइट से संपन्न बनने की आवश्यकता है। इसमें सिर्फ लाइट माइट से संपन्न बनने की आवश्यकता है। मन बुद्धि सदा व्यर्थ सोचने से मुक्त हो। मन बुद्धि सदा व्यर्थ सोचने से मुक्त हो। मन बुद्धि सदा व्यर्थ सोचने से मुक्त हो। मन मनाभव के मंत्र का सहज स्वरूप हो।
मन मनाभव के मंत्र का सहज स्वरूप हो। डैश दे के आगे लिखेंगे मनसा शुभ भावना, मन मनाभव के मंत्र का सहज स्वरूप हो। ऐसे डैश देके फिर आगे लिखेंगे मनसा शुभ भावना, श्रेष्ठ कामना, श्रेष्ठ वृत्ति, और श्रेष्ठ वाइब्रेशन से संपन्न हो तो यह सेवा सहज कर सकते हो। तो यह सेवा सहज कर सकते हो, यही मनसा सेवा है, यही मनसा सेवा है। फिर से मिलाएंगे। जैसे लाइट हाउस एक स्थान पर स्थित होते दूर दूर की सेवा करता है, ऐसे आप सभी एक स्थान पर होते अनेकों की सेवा अर्थ निमित्त बन सकते हो। इसमें सिर्फ लाइट मैट से संपन्न बनने की आवश्यकता है। मन बुद्धि सदा व्यर्थ सोचने से मुक्त हो, मन मनाभव के मंत्र का सहज स्वरूप हो, मनसा शुभ भावना, श्रेष्ठ कामना, श्रेष्ठ वृत्ति और श्रेष्ठ वाइब्रेशन से संपन्न हो तो यह सेवा सहज कर सकते हो, यही मनसा सेवा है। आज का स्लोगन है अब आप ब्राह्मण आत्माएं माइट बनो। अब आप ब्राह्मण आत्माएं माइट बनो और दूसरी आत्माओं को माइक बनाओ। अब आप ब्राह्मण आत्माएं माइट बनो और दूसरी आत्माओं को माइक बनाओ। कौन बताएगा बाबा क्या कह रहे हैं? नहीं, इसका अर्थ बताना है। इसका अर्थ क्या होगा? हाँ, राइट। अब आप ब्राह्मण आत्माएं माइट बनो, मतलब तो इतना शक्ति स्वरूप बन जाना है अपने आप। हाँ, इतना समर्थ अपने आप को, आत्मा को बना लेना है कि हमारे द्वारा माइक तैयार हो, मतलब आत्मा सेवाधारी आत्मा तैयार हो। माइक माना क्या होता है? बोलने वाला, उसको प्रकट करने वाला। तो आप ब्राह्मण आत्माएं माइक बनो और दूसरी आत्माओं को माइक बनाओ। सार में बाबा ने सुनाया मीठे बच्चे, पक्का पक्का निश्चय करो कि हम आत्मा है, आत्मा समझकर हर काम शुरू करो तो बाप याद आएगा, पाप नहीं होगा। प्रश्न में था कर्मातीत स्थिति को प्राप्त करने के लिए कौन सी मेहनत हर एक को करनी है? कर्मातीत स्थिति के समीपता की निशानी क्या है? उत्तर, कर्मातीत बनने के लिए याद के बल से अपने कर्मेंद्रियों को वश में करने की मेहनत करो, अभ्यास करो। मैं निराकार आत्मा, निराकार बाप की संतान हूँ। सब कर्मेंद्रियां निर्विकारी बन जाए, यह है जबरदस्त मेहनत। जितना कर्मातीत अवस्था के समीप होते आते जाएंगे उतना अंग अंग शीतल सुगंधित होते जाएंगे, उनसे विकारी बांस निकल जाएगी, अतीन्द्रिय सुख का अनुभव होता रहेगा। अच्छा, ओम शांति।